Hello everyone, my name is Prableen and you are watching me on PrabNJ Expert। तो आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे सेंटेंसेस विद पुट, यानी वो सेंटेंसेस जिनमें पुट का यूज होता है। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। सो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है अपने हाथ ऊपर करो। पुट योर हैंड्स अप। पुट योर हैंड्स अप। अपने हाथ ऊपर करो। पुट योर हैंड्स अप। अपनी टी शर्ट पहनो। अपनी टी शर्ट पहनो। पुट ऑन योर टी शर्ट। पुट ऑन योर टी शर्ट। अपनी टी शर्ट पहनो। पापा को फोन देना। पुट डैड ऑन। पुट डैड ऑन। पापा को फोन देना। जब आप किसी से बात करो और हम कहते हैं कि आप पापा को फोन देना, तो आप उसे इंग्लिश में कहेंगे पुट डैड ऑन। मेकअप कर लो। पुट मेकअप ऑन। पुट मेकअप ऑन। मेकअप कर लो या फिर मेकअप लगा लो। पुट मेकअप ऑन। अपनी घड़ी लगा लो। पुट योर वॉच ऑन। पुट योर वॉच ऑन। अपनी घड़ी लगा लो। सो जब आपने किसी को कहना है कि अपनी घड़ी लगा लो, पुट योर वॉच ऑन। कचरा बाहर रख दो। पुट द ट्रैश आउट। पुट द ट्रैश आउट। कचरे को इंग्लिश में कहते हैं ट्रैश एंड बाहर रखने के लिए हम यूज करेंगे पुट आउट। सो पुट द ट्रैश आउट। कचरा बाहर रख दो। पुट द बुक्स आउट। किताबों को बाहर रख दो। दबाव मत डालो। डोंट पुट प्रेशर। डोंट पुट प्रेशर। दबाव मत डालो। मुझ पर दबाव मत डालो। डोंट पुट प्रेशर ऑन मी। डोंट पुट प्रेशर ऑन मी। बॉक्स को नीचे रख दो। पुट द बॉक्स डाउन। पुट द बॉक्स डाउन। बॉक्स को नीचे रख दो। खिलौनों को नीचे रख दो। पुट द टॉयज डाउन। पुट द टॉयज डाउन। सो किसी भी चीज को नीचे रखना, उसके लिए आप इंग्लिश में यूज करेंगे पुट डाउन, जैसे हमने इस सेंटेंस में किया। नेक्स्ट सेंटेंस इज आग जलाएं। पुट आउट द फायर। पुट आउट द फायर। आग जलाओ। बंदूक दूर रखो। पुट द गन अवे। पुट द गन अवे। बंदूक दूर रखो। पुट द गन अवे। इस विषय को आगे बढ़ाओ। इस विषय को आगे बढ़ाओ। Put through this topic. Put through this topic. जो टॉपिक चल रहा है उसे आगे बढ़ाओ, उसे कंटिन्यू रखो। Put through this topic. क्या मैं इसे यहाँ रख सकता हूँ? May I put it here? May I put it here? क्या मैं इसे यहाँ रख सकता हूँ? May I put it here? So कुछ रखने के लिए या पहनने के लिए हम put का यूज करते हैं। वहां रख दो। Put it there. Put it there. इसे वहां रख दो। Put it there. इसे यहां रख दो बोलना है तो उसे आप इंग्लिश में बोलेंगे Put it here. Put it here. So वहां के लिए there and यहाँ के लिए here. Put it here. अपने शूज पहन लो। अपने शूज पहन लो। Put on your shoes. Put on your shoes. अपने शूज पहन लो। इसको वापस रखो। Put it back. Put it back. इसको वापस रखो। Put it back. जब हम किसी को कहते हैं कि इसको वापस रख दो, इसको वापस अपनी जगह पर रख दो, so put it back to its place. Put it back. किताबों को उनकी जगह पर रखो। Put away your books. Put away your books. सॉरी, यहाँ पर टॉयज लिखा है, यहाँ पर बुक्स आएगा। Put away your books. और अगर आपको कहना है अपने खिलौनों को उनकी जगह पर रखो, तो तब आप टॉयज का यूज करेंगे पुट अवे योर टॉयज। नेक्स्ट सेंटेंस इज अपना नाम लिखो। पुट डाउन योर नेम। पुट डाउन योर नेम या फिर पुट योर नेम डाउन। सो आप डाउन का यूज बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। सो अपना नाम लिखने को हम इंग्लिश में कहेंगे पुट डाउन योर नेम। अपना काम मत टालो। डोंट पुट ऑफ योर वर्क। डोंट पुट ऑफ योर वर्क मतलब अपना काम
मत टालो। डोंट पुट ऑफ योर वर्क, जब आपने किसी को कहने कि अपना काम मत टालो या फिर पार्टी को मत टालो, सो आप कहोगे डोंट पुट ऑफ द पार्टी। मैं इसे सहार नहीं सकती, हम अक्सर बोलते हैं कि मैं इसे सहार नहीं सकती, सो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे आई कांट पुट अप विद इट। आई कांट पुट अप विद इट। सो किसी चीज को टॉलरेट करना, उसे सहारना, उसके लिए आप फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे पुट अप विद। पुट अप विद, आई कांट पुट अप विद यू, मैं तुम्हें सहार नहीं सकती, सो आई कांट पुट अप विद इट, मतलब मैं इसे सहार नहीं सकती। नेक्स्ट वन इज इन्हें एक साथ रख दो। पुट दीज टुगेदर। पुट दीज टुगेदर, मतलब इन्हें एक साथ रख दो। दो चीजें, तीन चीजें, जितनी भी चीजें, उन्हें एक साथ रख दो। पुट दीज टुगेदर, सो एक साथ रखने के लिए आप यूज करेंगे पुट टुगेदर। उसने इस विषय को अच्छे से समझाया। उसने इस विषय को अच्छे से समझाया। He put across this topic. He put across this topic. Put across का यूज तब होता है जब आप किस चीज को उस तरीके से समझाते हो या उस चीज तरीके से करते हो कि क्लियरली वो चीज समझ में आ जाए। सो he put across this topic, मतलब उसने इस विषय को बहुत अच्छे से समझाया, क्लियरली समझाया। इसे ऊपर रख दो। पुट इट ओवर। पुट इट ओवर, इसे ऊपर रख दो। सो किसी चीज को ऊपर रखने के लिए आप यूज करेंगे पुट ओवर। पुट ओवर, सो इसे ऊपर रख दो। पुट इट ओवर, उसे ऊपर रख दो। पुट दैट ओवर, इन किताबों को ऊपर रख दो। पुट दीज बुक्स ओवर, सो कुछ भी ऊपर रखने के लिए आप पुट ओवर का यूज करेंगे। अपनी टोपी पहनो, हम कहते हैं ठंड है, अपनी टोपी पहनो, सो हम कहेंगे इट्स कोल्ड, पुट योर हैट ऑन। पुट योर हैट ऑन या पुट योर कैप ऑन, सो अपनी टोपी पहनो, पुट योर हैट ऑन। सो कुछ भी चीज पहनने के लिए आप पुट ऑन का यूज करेंगे या फिर कोई चीज रखने के लिए भी आप पुट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसे बाहर रख दो, पुट इट आउट। पुट इट आउट, इसे बाहर रख दो। इसे अंदर रख दो, पुट इट इन। पुट इट इन, सो कुछ भी चीज रखने के लिए या फिर कुछ पहनने के लिए हम ज्यादातर पुट का यूज करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिए, ताकि जिन तक भी आप इस वीडियो को शेयर करते हैं वो भी आसानी से इंग्लिश घर बैठे ही सीख पाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।